नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय जय जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। भगवान ने ये मनुष्य का शरीर तो विवेक ज्ञान से परिपूर्ण दिया है। ये प्रसंग अद्भुत है और सबसे ज्यादा विलक्षणता है भगवान की वाणी स्वयं प्रकट हो रही है। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान ने तो भक्ति योग में इतनी सुंदर सुंदर शब्द कहे उद्धव जी को। एक जगह उद्धव जी से भगवान ने कहा तुम बड़े सभ्य हो। मारा सभ्य क्यों कह रहे हो आज? मयर्पित मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखम यत्तत् कुतः स्याद् विषयात्मना। विषय पे कल चर्चा हो चुकी है। हंस नारायण भगवान का क्या सुंदर प्रश्न, मन में विषय और विषय में मन ऐसे घुले मिले अलग कैसे हो महाराज? अलग न हो तो आपका ध्यान चिंतन कीर्तन भजन करें तो क्या लाभ? हृदय में आप विराजो ही नहीं, भीतर जगह तो खाली हो। कितनी लाभ की बात थी। ऐसा विषय था मनन। जितना मनन किया जाए कम है। छोटी सी बात पर सार सार।
अच्छा, भक्ति योग में भगवान तो कहते हैं जो साधन निष्काम भाव से नहीं किया जाता ना, या भगवान को अर्पण नहीं किया जाता, उसका फल नश्वर होता है। मानो आज नहीं तो कल वो फल नाशवान है, बिल्कुल नाशवान है। कर्म और कर्म का फल दोनों ही भगवान को अर्पित होना चाहिए। जैसे विषय भक्षण करने में बड़े मीठे लगते हैं, कोई भी विषय भोगा जाए तो उस समय बहुत ही मीठा लगता है, पर उसकी वो जो मिठास है, जो पदार्थ जीव को मीठे लगते हैं, उनके भक्षण का अंतिम परिणाम है निश्चित ही मृत्यु। मृत्यु तो ऐसे भी होनी है, पर वो मृत्यु जो अगले जन्म के लिए भी बीज बो देती है, अगले जन्म में भी दुख उठाने की व्यवस्था कर जाती है। सिद्धियों का, तरह तरह की सिद्धियों का भी वर्णन भगवान ने किया। ये जो माया है, ये गृहस्थ को दो चीजों में फंसाती है, काम सुख और पैसे में। इसलिए गृहस्थ को पैसा छोड़ना और काम सुख छोड़ना ये बड़ा कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन साधु को साधन करके जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसका मोह छोड़कर भक्ति करना ये भी बड़ा कठिन होता है। सिद्धि आ जाए तो सिद्धि का मोह छोड़कर भक्ति करना कठिन हो जाता है। जहाँ सिद्धियां आने लगती हैं, भक्ति कम होने लगती है। तो ये जो भगवान ने सब सिद्धियों की महिमा बताई। अच्छा, इसके आगे के अध्याय में भगवान ने विभूति योग बताया, भगवान की विभूतियों का वर्णन, उसकी भी संक्षेप में थोड़ी सी, और वर्णाश्रम धर्म भी बताया। कई प्रश्न पूछे उद्धव जी ने भगवान से। और 14वें अध्याय में तो देखो भक्ति योग का प्रसंग है, विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। यदि दूध में चीनी डालें तो वो उसमें मिल जाती है, पर यदि कोई दूध में पत्थर डाले, उसको खूब औंटाए, खूब पकाए, तो भी वो उसमें मिलेगा नहीं। क्या कारण है? पत्थर और दूध दोनों विजातीय तत्व हैं, चीनी और दूध सजातीय तत्व होते हैं, इसलिए ये आपस में मिल जाते हैं। पत्थर और दूध नहीं मिलते। चीनी में मीठापन है, दूध में भी मीठापन है। भाव यह है कि सजातीय, बहुत ध्यान से श्रवण करना, सजातीय सजाती में ही मिलेगा। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव मन जड़ नहीं है, इसलिए संसार के किसी जड़ पदार्थ से ये मन नहीं मिलता। मिलेगा तो परमात्मा के स्वरूप में ही मिलेगा। विषयों में मन फंसता नहीं है, विषयों से मन मिल नहीं सकता। विषय मेरी जात के नहीं है, वो विजाती है। विषय नाशवान है, हम अविनाशी हैं, हम अविनाशी परमात्मा का अंश हैं। थोड़े समय के लिए मन विषय में जा सकता है, विषय में हम मिल नहीं सकते, विषय हमें फंसा नहीं सकते, जाना आना होता है। तो मन परमात्मा के स्वरूप में मिलेगा, मन का गुण है, ये जड़ नहीं है। तो परमात्मा के स्वरूप में कैसे मिलेगा? यदि मन परमात्मा का ध्यान करे तो उसमें लीन हो जाता है। तस्माद सद विध्यानम यथा स्वप्न मनोरथम हेत्वा मयि समाधत्वस मनो मदभाव भावितम। इस श्लोक को कहकर, इस भाव को रखकर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ध्यान योग का मर्म समझाया।
मर्म समझाया और फिर ध्यान योग का उपदेश भी दिया। और ध्यान जो करता है तो फिर अनेक प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं, ये भी कथा सुनाई। सिद्धि का जो उपयोग करता है उसको प्रसिद्धि होती है, लेकिन उस प्रसिद्धि से, सिद्धियों के बल पे जो प्रसिद्धि होती है, उस प्रसिद्धि से पतन भी होता है। इसलिए जो ज्ञानी है ना, जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं, वो ध्यान में प्राप्त हुई सिद्धि का उपयोग परोपकार के लिए भी नहीं करते और नहीं करना चाहिए। कितना समय है परोपकार का? परोपकार जो सहज हो जाए उसका अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। भीतर हमारे सद्भाव रहे, आँख खुले तो ब्रह्म भाव रहे, ये सब परोपकार का महत्व है। तो जो ज्ञान जिसको है वो प्राप्त हुई सिद्धि का उपयोग परोपकार के लिए भी नहीं करता। क्यों? ये सिद्धियां अंतरायान बदंत्येता संयतो योगमुत्तमम् मया संपद्य मानस्य काल क्षपण हेतव। सिद्धियां भगवान के मिलन में बाधा डालने आती हैं और बाधा डालती हैं। जैसे गृहस्थ को पैसा और काम सुख छोड़ना बहुत कठिन होता है, वैसे ही साधु को साधना से प्राप्त सिद्धि का मोह छोड़कर भक्ति करना भी कठिन होता है। ये देवताओं की माया है जो भक्त को भगवत प्राप्ति करने नहीं देना चाहती। तो ध्यान योग, ये तो लाजवाब बात भगवान ने दे दी ना। पर ध्यान योग की चर्चा कुछ सहज और की जाए तो अच्छा है। अभी थोड़ी भक्ति योग पर चर्चा होगी। हरि शरणम। भगवान भक्त के लक्षण उद्धव जी को बता रहे हैं। भक्ति योग में रुचि कैसे हो उद्धव को, और ये बात भीतर भीतर कैसे सहज बैठ जाए। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, जो लोग सब ओर से बेपरवाह हो जाते हैं ना, बेपरवाह का अर्थ होता है लापरवाह। लापरवाही किस प्रसंग में? कर्म और कर्म के फल की आवश्यकता में, न कर्म करने की। जो सहज शरीर से कर्म हो जाए। जब हमको भीतर ये लगता है कि मन भगवान में नहीं लगता, हम चाहते हैं मन भगवान में नहीं लगता, बहुत देर नहीं लगता, तुरंत चंचल हो जाता है, न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। उसमें दो ही चीज़ होती है। एक मन में होती है स्फुरणा जिसको कहते हैं, एक होता है मन का संकल्प विकल्प। तो जो स्फुरणा किसको कहते हैं? अचानक दिमाग कहीं चला गया, कोई बात याद आ गई, अचानक कोई बात हम सोच पड़े। वो आगे की नहीं होती है, वो वर्तमान की या भूतकाल की बात होती है। वो ज़्यादा नुकसान नहीं करती। अगर भगवान के ध्यान भजन में भी स्फुरणा हो जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, उससे केवल समय व्यर्थ होता है। लेकिन हमारे मन में जो संकल्प आता है ना, ये करना है, वो करना है, वो बाकी है, ये बाकी है, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ये जल्दी निपटा दें, उसमें समय लग रहा है, क्या करें, ये संकल्प रोक देना है। ये बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत हानिकारक है, ये हमको बिल्कुल बर्बाद कर देंगे भक्ति के मार्ग में। तो क्या करें? घर की चिंता ना करें, सब परमात्मा पे एक बार छोड़ना पड़ेगा। अगर इधर चलना है तो छोड़ना पड़ेगा, समय आएगा तो काम हो जाएगा। हम आज जो करेंगे उससे बहुत बढ़िया काम समय आने पे भगवान खुद उसको कर देंगे। जो काम हम घर का नहीं करेंगे उसको बाहर के लोग आके करा जाएंगे। हमें याद आएगा, अरे ये काम तो हमें करना था। तो जिस काम का समय नहीं हुआ उसका चिंतन नहीं करना है। मन का संकल्प बहुत खराब है, संकल्प छोड़ना है। इसलिए भगवान कहते हैं उद्धव जी से, जो बेपरवाह है। बेपरवाह का अर्थ है किसी कर्म को हम करें, हमें जरूरत नहीं है, जो हो गया हो गया, नहीं हुआ बहुत बढ़िया। अपना ध्यान पूरी तरह से मन से हट जाए, संकल्प से हट जाए।
कर्म, जो भी काम हम दिन भर कर रहे हैं, ऐसा कोई काम न रहे भगवान के भजन साधन को छोड़ के, इस काम को किए बिना हम रह नहीं सकते, ये भावना नहीं होनी चाहिए। ये फल कर्म की आसक्ति है, ये काम तो हमें करना ही है, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। और घर का जो काम है सहज होना चाहिए भगवत स्मरण के साथ। तो भगवान कहते हैं बेपरवाह वो है जो कर्म और कर्म के फल का त्याग। कर्म का फल का त्याग तो और कठिन लगता है कर्म से भी, क्योंकि कर्म करते ही हैं फल के लिए। भूख लगी है घर में, लोगों को भूख लगेगी, भूख शांत होनी चाहिए, भोजन बनेगा, तो फल पहले निश्चित हुआ है, भोजन बाद में बना है। कहीं नौकरी करने जाते हैं तो तनख्वाह पहले निश्चित होनी चाहिए, फिर नौकरी करेंगे, तो फल निश्चित पहले हुआ है, कर्म बाद में हुआ है। एकदम उल्टी गति कलयुग में चली रही है। कोई भी काम, बाहर जा रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं ये पहले पता है, मानो फल पहले है कर्म बाद में है। भगवान कहते हैं कर्म तो पहले करो, फल बाद में आएगा, पर उस फल की आसक्ति मत रखो। पहले जब तक हल्के नहीं होंगे भक्ति योग में प्रवेश नहीं होगा, भक्ति योग में प्रवेश नहीं होगा, इसलिए इसके बाद ही भगवान ने ध्यान का उपदेश किया है। तो अगर कर्म में आसक्ति न हो, मानो आज घर में कोई नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं, ये मौज है, इसका मतलब है कि हमें कर्म में आसक्ति नहीं है। आज घर में कोई नहीं था, किसी को बनाना खिलाना नहीं था, आज हमने जो काम थे वो भी नहीं किए, कुछ पड़े हैं कल देखेंगे। आज घर में शांति एकांत है, अपना काम बनाओ, जो थोड़ा एकांत है इसको भोग लो। आज थोड़ा भगवान का चिंतन ज़्यादा कर लें। इसका अर्थ है जो कर्म हम रोज करते हैं उसमें हमारी आसक्ति नहीं है, करना पड़ता है, कर रहे हैं, नाम गा रहे हैं भगवान का, वो कर्म कर रहे हैं, और फल तो कभी नहीं चाहना है। तो ये दो काम छूट जाए तो भगवान कहते हैं भीतर ये जो अंतःकरण है इसकी शुद्धि होने लगती है, और जैसे जैसे ये शुद्ध हो ये हमें दे दो। अच्छा, संग्रह परिग्रह तो करना ही नहीं चाहिए। कहते हैं ना, सामान 100 बरस का कल की नहीं खबर। ये संग्रह परिग्रह बड़ा खतरनाक है। न पारमेष्ठम न महेंद्र धन्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सद्धर पुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मिक्षति मद विन्यात। ये वृत्तासुर जी वाला श्लोक नहीं है, ये दूसरा है, ये भक्ति योग का है। भगवान कह रहे हैं न पारमिष्ठम न महेंद्र धृष्यम। मेरे भक्तों ने अपने आप को मुझे सौंप दिया है, मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद नहीं चाहते, देवराज इंद्र का पद नहीं चाहते, मन में सम्राट बनने की भी इच्छा नहीं होती, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का स्वामी होना नहीं चाहते, योग की बड़ी बड़ी सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करता मेरा भक्त। तो जिन भक्तों में ऐसे लक्षण हैं कि सर्वस्व भगवान को निवेदन कर दिया, ब्रह्मा के पद की लालसा नहीं, देवराज इंद्र के पद की लालसा नहीं, सम्राट होने की लालसा नहीं, रसातल का पाताल का अधिपति होने की लालसा नहीं, सिद्धियों की लालसा नहीं, यहाँ तक कि मोक्ष की भी कामना नहीं। न तथा मे प्रियतम आत्मयोने न शंकर न च संकर्षणो न शृण्येवात्मात्म च यथा भवान। भगवान कह रहे हैं उद्धव, वो जो तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त है ना, मानो ये सारे लक्षण जिसमें घट जाएं, भगवान कहते हैं वो भक्त उद्धव तुम्हारे जैसे हैं। तो तुम्हारे जैसे जो प्रेमी भक्त हैं वो मुझे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि मेरा पुत्र ब्रह्मा भी नहीं उतना प्यारा नहीं, मेरी आत्मा शंकर भी मुझे उतना प्यारा नहीं, सगे भाई बलराम जी भी इतने प्यारे नहीं, अरे स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी उतनी प्यारी नहीं, अरे और तो और छोड़ो, मेरी अपनी आत्मा भी मुझे उतनी प्यारी नहीं। न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्म च यथा भवान। जैसे जितने तुम्हारे जैसे भक्त प्यारे हैं, इसलिए उद्धव जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है, जो जगत के चिंतन से बिल्कुल छूट गया है, जो मेरे ही मनन चिंतन में लगा रहता है, जिसके भीतर राग द्वेष अब है ही नहीं, जिसकी दृष्टि में समता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर ये सोचकर घुमा करता हूं कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं।
निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम सम दर्शनम। तो पीछे पीछे घूमता हूं, मैं पवित्र हो जाऊं, क्योंकि वहां फल नहीं है, आसक्ति नहीं है, समता है। देवताओं में भी समता नहीं होती। गजेंद्र ने भगवान को बुलाया, सब देवता आकाश में तमाशा देखते थे विमान पे चढ़ के, कोई बचाने नहीं आया गजेंद्र को। अंत में भगवान स्वयं आए। जब भगवान आए ना, चारों तरफ से देवताओं ने भगवान को घेर लिया, स्तुति करने लगे और भगवान के साथ ही नीचे आए सब। इन देवताओं में समता नहीं है, पर ये भागवत धर्म का पालन नहीं कर सकते। वो अधिकार हमारे पास है, मनुष्य उन्हीं के पास है। वो भी अपने विग्रहों को, अपना ब्रह्मा जी शरीर को ही ब्रह्मा समझ रहे, इन देवराज इंद्र शरीर को ही इंद्र समझ रहे। अज्ञान वहां भी बहुत हद तक डोल रहा है। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त शरीर में भी मैं मेरा नहीं रखता। जिन भक्तों का चित्त मेरे प्रेम में रंग गया, जिनके भीतर से संसार की सारी वासनाएं समाप्त हो चुकी हैं, तो सबके प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं, उनको परमानंद का अनुभव होता है। पर ये जो परमानंद है ना, ये केवल निरपेक्षता से ही मिलता है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। अच्छा, एक बड़ी सुंदर बात भगवान ने उद्धव जी से कहा, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हुआ है और संसार के विषय बार बार उसको बाधा देते रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वो भक्त भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से विषयों से पराजित नहीं होता। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे धधकती हुई आग होती है ना, और लकड़ियों का बड़ा ढेर हो, तो जलती हुई धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े से बड़े ढेर को भी जलाकर खाक कर देती है। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशियों को पूरी तरह से जला डालती है। इसलिए देखो, योग साधन ज्ञान विज्ञान धर्म का अनुष्ठान जप पाठ तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में समर्थ नहीं है उतने जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। भक्त्या हमें गया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम, भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाका नपि संभवात। कितना सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, मैं संतों की आत्मा हूं, उनका प्रियतम हूं, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूं। मुझे प्राप्त करने का यही एक उपाय है। अरे भगवान कहते हैं, मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र कर देती है जो जन्म से ही चंडाल है, जो जन्म से ही चंडाल है। हम कहते हैं मेरी भक्ति उनको भी पवित्र करती है। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्यायस तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। भक्तों का लक्षण बताते हुए भगवान ने यहीं पर कहा, वा गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचित्, विलज्य उदगायति नृत्य तेज, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भक्त की वाणी प्रेम से गदगद हो जाती है
जब चित्त भगवान में लगकर स्थिर हो जाता है तो भगवान कहते हैं जिस भक्त की वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, जिसका चित्त पिघलकर एक ही ओर बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, लेकिन फिर भी कभी कभी जोर से खिलखिलाकर हंसता है, कभी सब लाज लज्जा छोड़ के ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वो भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। सारे संसार को पवित्र कर देता है। भगवान को भी भक्त को जाति कुल देह का अभिमान तो रहता नहीं, वो तो हर जगह शांति का अनुभव करता है। समस्त प्राणियों में भगवान को ही देखता है, क्योंकि जैसे ही भक्ति का उदय उसके ऊपर भीतर होता है, काम आदि जो दोष हैं सब समाप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मेरे ऊपर जिसका प्रेम लगा है वो प्रेम से मेरा भजन करता है, उसमें तो विषय की आसक्ति उत्पन्न होती ही नहीं। जैसे कोई दर्पण होता है, उसको पोंछ दो तो साफ हो जाता है, ऐसे ही भगवान की भक्ति से विषय धुल जाते हैं। नमक को जल में डाल दें तो तुरंत गल जाता है, ऐसे ही भगवान की भक्ति अगर प्रबल हो जाए तो विषय का जाल टूट ही जाता है। क्योंकि जैसे जैसे भजन का अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे वैराग्य भी सहज बढ़ता है, और अंत में आत्म सुख मिल जाता है। आत्म सुख का अर्थ है कि अनन्य भक्ति भगवान में प्राप्त होने से समस्त वासनाएं चली जाती हैं। अब तो भक्त को कोई भी सुख प्राप्त हो, वो सब सुख की अवहेलना कर देता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो मुझे अपना चित्त अर्पण करता है, भगवान को चित्त वो ही अर्पित कर सकता है जो दूसरे में आसक्त ना हो, तभी वो सुखी होगा। जब तक कहीं भी आसक्ति है, भगवान में चित्त अर्पण हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं देखो भक्ति सुख प्राप्त करने वाले भाग्यवान तुम एक ही दिख रहे हो अभी, इसलिए तुम सभ्य हो। भगवान की जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, भगवान ने वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचित् विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुराति। प्रेम लक्षणा भक्ति का वर्णन किया है। प्रेम लक्षणा भक्ति का भगवान ने उद्धव जी को स्वरूप बताया है। नारद भक्ति सूत्र में देव ऋषि नारद ने कहा, न लाज तीन लोक की न वेद को कहो करें, न शंख भूत प्रेत की न देव यक्ष ते डरें, सुने न कान और की दसे न और इच्छना, कहे न बात कहे न मुख और बात, भक्ति प्रेम लक्षणा। भक्त तो भक्ति का डंका बजा के रहता, उसको सुध ही नहीं रहती भगवान को छोड़ के कुछ और भी। वाग गदगदाय द्रवते यस्य चित्तम। सुंदरदास जी ने इसी भाव को बड़ा सुंदर कहा, प्रेम लग्यो परमेश्वर सो, प्रेम लग्यो परमेश्वर सो, तब भूल गयो से गुरु घर बारा, ज्यों न मत फिरे जेते ही, तितने को रही न शरीर संभारा। श्वासे उठे सब रोम, चले दृग नीरे अखंडित धारा, सुंदर कौन करे नवधा विधि,
सुंदर कौन करे नवधा विधि और झांकी पर्यो रस पी मतवारा, झांकी पर्यो रस पी मतवारा। कबहू कहाँ से उठ नृत्य करें रोवन फिर लागे। सुंदरदास जी कह रहे हैं, भगवान ने कहा वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भीक्षणम हसति क्वचित विलज्य उदगायति नृत्य तेज मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। और सुंदरदास जी को जब वो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रेमा परा दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई तो सुंदरदास जी कहते हैं कबहू कहाँ से उठ नृत्य करें रोवन फिर लागे। कबहू गदगद कंठ शब्द निकसह नहीं आ गए, कबहू हृदय उमंग बहुत ऊंचे स्वर गावे, कबहू कहे मुख मौन गगन ऐसे रही जावे। चित्त वृत्ति हरिसों लग्यो सावधान कैसे रहे, यह प्रेम लक्षणा भक्ति है शिष्य सुनहु सुंदर कहे। जिसका चित्त की समस्त वृत्तियां भगवान में लग गई वो सावधान नहीं रह सकता। वो कैसे रह सकता है? संसार में कहीं मन लग जाए दो पल तो जीव सावधान नहीं रहता। प्रेम अधीनो छाक्यो डोले क्योंकि क्यों ही वाणी बोले। ध्यान दो, प्रेम अधीनो छाक्यो डोले क्योंकि क्यों ही वाणी बोले। जैसे गोपी भूली देहा, जैसे गोपी भूली देहा तैसो चाहे जासो नेहा। तब तो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होए। नीर बिन मीन दुखी छीर बिनु शिशु जैसे, हाँ नीर बिन मीन दुखी छीर बिनु शिशु जैसे, और पीर की औषधि बिनु कैसो रे हो जाते हैं, पीर की औषधि बिनु कैसो रे हो जाते हैं। चातक जो स्वाति बूंद चंद्र को चकोरे जैसे, चातक जो स्वाति बूंद चंद्र को चकोरे जैसे, और चंदन की चाह करी सर पे अकुलाते हैं, चंदन की चाह करी सर पे अकुलाते हैं, चंदन की चाह करी सर पे अकुलाते हैं। निर्धन जो धन चाहे कामिनी को कंत चाहे, हाँ निर्धन जो धन चाहे कामिनी को कंत चाहे, ऐसी चाह जाको ताको कछु न सुहात है, ऐसी चाह जाको ताको कछु न सुहात है। प्रेम को प्रवाह ऐसो प्रेम ताहाने में कैसो, प्रेम को प्रवाह ऐसो प्रेम ताहाने में कैसो। और सुंदर कहत यह प्रेम ही की बात है, सुंदर कहत यह प्रेम ही की बात है, सुंदर कहत यह प्रेम ही की बात है। प्रेम कैसे सिमट आवे भीतर। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः। हे उद्धव, देखो आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता है, निखर जाता है, अपने असली शुद्ध स्वरूप में आ जाता है। वैसे ही हे उद्धव, भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म की वासनाओं से मुक्त हो जाती है, मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होती है, क्योंकि आत्मा का वास्तविक स्वरूप भी तो मैं ही हूं। इसलिए यथा यथात्मा परिमिज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने। हे उद्धव जी, मेरी परम पावन लीला कथाओं के श्रवण कीर्तन से ज्यों ज्यों चित्त का मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों सूक्ष्म वस्तु का जो वास्तविक तत्व है मानो उसका दर्शन होने लगता है। जैसे कोई
विषयान ध्याय तश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामुन स्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। जो निरंतर विषय का चिंतन करता है तो उसका चित्त विषय में फंसा रहता है। ऐसे ही उद्धव जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। नीर बिनु मीन दुखी, मछली तो जल के बिना दुखी ही है। क्षीर बिनु शिशु, जैसे छोटा शिशु दूध के बिना। किसी को रोग हो जाए, कष्ट हो जाए तो पीर की औषधि बिना औषधि के कैसे रहे। ऐसे ही भगवान का भक्त, ये प्रेम का प्रवाह है ही ऐसा। जहां प्रेम है वहां नेम हो नहीं सकता, इसलिए भक्त बेपरवाह होते हैं। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। क्योंकि जो बेपरवाह है ना वो शहंशाह है। वो शहंशाह है। भगवान की जो प्रेम लक्षण, भक्ति लक्षण, तो भगवान ने भक्ति योग के आरंभ किए। आरंभ में भक्त का लक्षण बताया और झट भगवान ने कह दिया वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। इसके आगे भक्ति योग में भक्त की कोई स्थिति ही नहीं है। इसके आगे की भक्ति की कोई स्थिति है ही नहीं। भक्ति के रस का माधुर्य चखने के लिए ही वो निर्गुण निराकार ब्रह्म नराकार होकर आता है। और भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। हम जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसा ही भजता हूं। और फिर भक्त कैसा भी हो, अभी चेस्तो दुराचार हो भजते माम अनन्य भाग। कितना भी दुराचारी हो, पापी हो, निंदनीय हो, समाज का तिरस्कृत हो, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्ति न गच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। गीता जी के 9वें अध्याय में ये दोनों श्लोक साथ साथ आए। भगवान कहते कोई कितना भी दुराचारी दुष्ट अपराधी पापी हो पर अनन्य भाव से मेरा भक्त है, मेरा ही निरंतर भजन करता है तो वो साधु ही मानने योग्य है। क्यों? उसने यथार्थ निश्चय कर लिया है। उसको पता पड़ गया है जीवन का लाभ क्या है, जीवन मिला किस लिए। इसलिए वो बहुत जल्दी ही धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते, भक्तों का कभी नाश नहीं होता। भगवान ने ये बात 2 हाथ उठाकर उस कुरुक्षेत्र में कही, न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे भक्तः प्रणश्यति। देखो कहते हैं ना, अगर भगवान अंतर्यामी है, वो श्री हरि यदि अंतर्यामी है तो प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है। और यदि वे प्रेमी है तो बुलाने की क्या आवश्यकता है। और यदि वे विश्वंभर है तो हमें मांगने की क्या आवश्यकता है। भगवान में जीव की यदि पूर्ण श्रद्धा हो जाए तो भगवान विलंब नहीं कर सकते। ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्याम। गीता जी में इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं भक्ति के। ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्याम। जैसे हम कहीं कथा सत्संग सुनते हैं तो पता चल जाता है इस तरह के भाव कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे कथा सत्संग में कैसे कैसे भाव होते हैं पता पड़ जाती है। तो भगवान भी तो एक ही वक्ता है, श्रीमद् भगवद गीता के हों या उद्धव गीता के हों, वक्ता तो एक ही है तो बात तो वही रहेगी।
ये भजन्ति तू मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं जो भक्त मेरे को भक्ति से भजते हैं वे मेरे हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। भक्त तो प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया करो, दया करो, हे नाथ मैं आपकी शरण हूं। आप शरणागत के प्रतिपालक हो, इसलिए शरण में आए कि लज्जा रखना आपका काम है। नहीं तो क्या मुंह दिखाओगे आप, क्या मुंह दिखाएंगे किसी को हम। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। भक्ति, भगवान भक्ति का तत्व बता रहे। तो एक बार लक्ष्मण जी महाराज ने भी मौका देख के, खाली समय देख के राम जी के चरण पकड़ लिए और पकड़कर चरण पकड़कर क्या कहते हैं, बड़े छलहीन से वचन पढ़ के कहते हैं, समस्त सुर नर मुनि सचराचर साईं, आप ही सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हो। मैं खूब जानता हूं पर कुछ पूछता हूं, पर पूछता हूं किस अधिकार से हूं आपको ब्रह्म नहीं समझकर। फिर मैं पूछूं निज प्रभु के नाई, मैं तो अपने स्वामी की तरह आपसे पूछता हूं। मैं आपका सेवक हूं, आप स्वामी। ठीक है, बोलो क्या चाहते हो। बोले चाहता यही हूं कि मोह समझ आए कहूँ सुई देवा, सब तज करूं चरण रज सेवा। कुछ ऐसा समझा दो, कुछ ऐसा बता दो, सब कुछ त्याग कर आपके चरणों की सेवा करूं। सब तज करूं चरण रज सेवा। पर लक्ष्मण जी तो आचार्य चरण है, शब्द ब्रह्म है। श्री राम पर ब्रह्म है तो वो शब्द ब्रह्म है। तुरंत कहा, कहो ज्ञान वैज्ञान अरुमाया, कहो ज्ञान वैराग्य अरुमाया, कहो सुभगति करहूं जहि दाया। ज्ञान वैराग्य माया ये सब क्या, ये बताओ। और वो भक्ति का महत्व बताओ जिसके पीछे इतनी दया करते हो भक्तों पर। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। भगवान ने कहा लक्ष्मण जी चाहते हैं वो भक्ति की खास बात बताओ जिस मारे दया करते हो सब पर। भगवान कहते हैं देखो, धर्म ते बेरति जोग ते ज्ञाना, सब बताया। भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने क्या कहा, जब भक्ति का आरंभ हुआ तो बात आई धर्म की। ये धर्म कौन सा है, ये स्वधर्म है। स्वधर्म किसको कहते हैं, जो निष्काम होते हैं। तो धर्म ते बेरति, ऐसे धर्म का, कर्मों का आचरण हो जो निष्काम हो, जिसमें फल की दूर दूर तक दुर्गंध ना आवे, वो धर्म है। धर्म ते बेरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ये तो ज्ञान की, धर्म की, योग की बात है। पर भैया लक्ष्मण, जाते बेगी द्रवहूँ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो स्वतंत्र अवलंबन तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान, भगति तात अनुपम सुख मूला,
भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हुई अनुकूला, मिलई जो संत हुई अनुकूला। जाते बेग द्रवहु मैं भाई, इस भक्ति से तो मैं जल्दी ही पिघल जाता हूँ। तो जो मुझे जल्दी ही द्रवित कर दे, सो मम भगति, भक्तों को सुख देने वाले, सो मम भक्ति, वो मेरी एक भक्ति है जिससे झटपट काम बनता है। और वो भक्ति बिल्कुल स्वतंत्र है, उसको किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं, वो अपने में बिल्कुल स्वतंत्र है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना। अंधा होगा तो हाथ में एक सोंटी लेकर चलेगा, उसको सोंटी का अवलंब है, भक्ति को किसी का अवलंब नहीं है। और ऐसी दुर्लभ भक्ति जो बिल्कुल स्वतंत्र है, इसलिए कहते हैं भक्ति में सर्वाधिकार है और बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी का बल नहीं चाहिए। ऐसी भक्ति के अधीन है ज्ञान और विज्ञान, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। तो भक्ति का रस तो ज्ञान के बाद ही आएगा, और ज्ञान ही नहीं विज्ञान। विज्ञान किसको कहते हैं? भागवत धर्म को। कण कण में भगवत दर्शन, ये विशेष ज्ञान है, इस विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहेंगे ना। तो सो स्वतंत्र अवलंबन आना, भक्ति स्वतंत्र है और तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। भक्ति आते ही ज्ञान विज्ञान वैराग्य सब आ जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं भगति तात अनुपम सुख मूला, अनुपमेय सुख देने वाली है भक्ति, पर मिले तो तब जब संत हो ही अनुकूला। भगवान तो मानो इतना कह के पेट भर गया, कहते हैं भगति की साधन कहूं बखानी। अब इस भक्ति के बारे में क्या बखान करूं? अरे बड़ा सुगम पंथ है, बड़ा सरल मार्ग है, सहज में ही जीव हमें पा जाते हैं। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोह कह जाने दृढ़ सेवा। और मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत, मम गुण गावत, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचित्, विलज्य उदगायति नृत्यते च। मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ये भक्ति प्राप्त कैसे हो? भगवान ने उसका क्रम बताया। साधु भक्त वैष्णवों में अत्यंत प्रेम, मानव भक्ति के मार्ग पर जो चल रहे हैं उनमें अत्यंत प्रेम। निज निज कर्म नरत श्रुति रीति, अपने अपने वेदों की आज्ञा के अनुसार अपने अपने कर्म में प्रवृत्ति, पर निष्काम भाव से। यही कर फल पुण्य विषय वैरागा। जब स्वधर्म का आचरण होने लगता है, जीव निष्काम होकर धर्म का आचरण करता है, तो फिर उसका फल होता है विषयों से वैराग्य होने लगता है। जब फल है ही नहीं, चाहिए ही नहीं, तो विषय क्यों चाहिए? वैराग्य सहज है। और जब वैराग्य होता है तब भगवान ने कहा तब मम धर्म उपज अनुरागा। तब भक्ति के धर्म में अनुराग होता है, बिना वैराग्य के नहीं होता। सब काम एक साथ नहीं चलेगा। और जब भगवान में अनुराग होता है, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई। यही भगवान उद्धव जी से भी कह रहे हैं, मेरी पावन पवित्र लीलाओं कथाओं का श्रवण कीर्तन एकदम मस्त रहो। प्रभु श्री राम कहते हैं श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। तो वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम।
बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। वचन कर्म मन मोर गति, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की, सो प्रिय जाके गति न आने की। जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम। हर शरणम। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की।